दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक राजा और उसकी बेटी की कहानी सुनाऊंगी। कैसे राजा ने अपनी बेटी का विवाह एक भिखारी के साथ कर दिया, इन सब के बारे में विस्तार से सुनाऊंगी। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में राजा राज्य करता था। राजा के राज्य में बहुत खुशहाली थी। वह बहुत ही न्यायप्रिय शासक था। राजा की 6 साल की एक बेटी थी। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। सुबह शाम अपनी बेटी के साथ खेलता था। उसे जब मौका मिलता अपनी बेटी को ले जाकर बगीचे में घुमाता और उसे पेड़ पौधों पशु पक्षियों के बारे में सब कुछ बताता था। धीरे धीरे राजा की बेटी बड़ी हो रही थी। जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी, उसकी जिद करने की आदत और बढ़ती जा रही थी और वह इतनी जिद्दी हो गई कि वह जो ठान लेती वही करती। जिस चीज़ को चाह लेती उसी को पाकर रहती। राजा को उसकी यह आदत थोड़ी कम अच्छी लगती थी, परंतु उन्हें यह लगता था कि समय के साथ इसकी यह आदत छूट जाएगी। अब राजकुमारी अपनी माँ की बात भी ना मानती। उसकी माँ उसे बहुत समझाती, परंतु राजकुमारी उनकी एक ना सुनती। एक दिन रानी राजा से कहने लगी कि यह आपके लाड़ प्यार से ही इतनी बिगड़ गई है कि कुछ सुनना ही नहीं चाहती, बस अपने मन का ही करती है। राजा को यह लगता था कि उसकी बेटी जब थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तो यह जिद उसकी आसानी से छूट जाएगी, क्योंकि तब उसे सही और गलत का फर्क समझ में आने लगेगा। यह बात वहीं पर खत्म हो गई और राजकुमारी धीरे धीरे बड़ी हो गई और वह विवाह के योग्य हो गई। अब राजा को अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर की तलाश थी। इसीलिए राजा ने बहुत सारे राजकुमार और राजाओं को अपनी बेटी के लिए देखा, परंतु राजकुमारी ने उन सब में कोई ना कोई कमी निकालकर अपने रिश्ते के लिए मना कर दिया। धीरे धीरे बहुत समय बीत गया। राजकुमारी ने किसी लड़के से विवाह करने के लिए हाँ ना किया। वह सब में कोई ना कोई कमी ढूंढ ही लेती थी। अब राजा अपनी बेटी की इस आदत से बहुत परेशान हो गया। एक दिन वह अपनी बेटी को समझाने लगा, परंतु राजकुमारी अपनी जिद पर अड़ी रही और कहने लगी, पिताजी, जब तक मुझे कोई अपने लिए योग्य वर नहीं मिल जाता, मैं विवाह के लिए हाँ नहीं करूँगी। आपने जितने भी वर मेरे लिए देखे हैं, उनमें से कोई पूरी तरह से मेरे योग्य ना था, इसीलिए मैंने विवाह के लिए हाँ ना किया। राजा बहुत परेशान हो गया और वह रानी से कहने लगा, अब आप ही इसे संभालिए और इसे विवाह के लिए राजी करिए। अब रानी कहने लगी, यह सब आपकी ही गलती है। आपने बचपन से इसकी हर ज़रूरत, हर जिद पूरी की है, इसीलिए शायद यह ऐसी हो गई है कि अब किसी की ना सुनती, बस अपनी मन मर्जी करती है। जब राजा वर को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया और राजकुमारी ने किसी भी राजा या राजकुमार के लिए हाँ ना किया, तब राजा ने सोचा कि वह अपनी बेटी का स्वयंवर कराएगा और उनमें से राजकुमारी जिसको पसंद करेगी उसी के साथ उसका विवाह करा दिया जाएगा। यह बात आसपास के नगर में फैल गई और स्वयंवर का एक दिन निश्चित किया गया। सभी राजा और राजकुमार उसी निश्चित दिन पर राजा के दरबार में प्रस्तुत हो गए।
और राजकुमारी को स्वयंवर के लिए दरबार में लाया गया। सभी राजा और राजकुमार राजकुमारी की सुंदरता को देखकर मोहित हो गए और वे सबके सब यही चाह रहे थे कि राजकुमारी मुझे चुने। परंतु राजकुमारी ने किसी को हाँ न किया। वह सबके पास जा जाकर उनकी बेइज्जती करने लगी। किसी में क्या कमी निकालती तो किसी में क्या। किसी को कहती यह काला है तो किसी को कहती यह छोटा है। फिर किसी को कहती यह मुझसे कद में ज़्यादा लंबा है। किसी को कहती इसका मुंह चपला है और किसी को कहती इसकी नाक बड़ी है। और हद तब हो गई जब उसने एक राजा को कहा कि इसकी नाक तो जैसे तोते जैसी है। तब से वह राजा तोते जैसी नाक वाला राजा के नाम से जाना जाने लगा। वह राजकुमार इतना लज्जित हो गया कि वह दरबार से उठकर तुरंत चला गया। अपनी बेटी की इस हरकत पर राजा बहुत क्रोधित हो गया। सभी राजा और राजकुमार उसके दरबार से निराश होकर वापस लौट गए थे। राजा को यह बिल्कुल मंजूर ना था कि उनकी आन बान शान पर कोई आँच आए। इसीलिए उन्होंने क्रोध में आकर यह कहा कि आज मैं कसम लेता हूँ कि मेरे दरबार में जो भी पहला भिखारी भिक्षा मांगने के लिए आएगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ करा दूंगा। उसके कुछ दिनों के बाद एक भिखारी फटे पुराने कपड़े पहना हुआ मलिन सा राजा के दरबार में भिक्षा मांगने के लिए आया। राजा ने उस भिखारी को दरबार के अंदर बुलवाया और उसे कहा कि क्या वह उसकी बेटी के साथ विवाह करेगा। भिखारी तो यह सुनकर खुशी के मारे झूम उठा। उसने यह सोचा कि शायद राजा की जायदाद उसे मिल जाएगी, क्योंकि राजकुमारी तो इकलौती है। फिर राजा ने कहा, परंतु मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा, लेकिन तुम्हें फूटी कौड़ी भी ना दूंगा। उस भिखारी ने फिर भी राजकुमारी से विवाह करने के लिए हाँ कर दिया। जब यह बात राजकुमारी को पता चली तो वह फूट फूट कर रोने लगी। इतने पर रानी ने राजा को समझाने की बहुत कोशिश की कि यह तो बच्ची है, परंतु आप जानबूझकर अपनी बेटी का विवाह एक भिखारी के साथ क्यों कर रहे हैं। तब राजा कहने लगा, अब रोने धोने का मुझ पर कोई असर ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने राजकुमारी के स्वयंवर वाले दिन ही यह कसम ले ली थी कि मेरे दरबार में जो भी पहला भिखारी भिक्षा मांगने के लिए आएगा, मैं उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करा दूंगा। इसीलिए अब राजकुमारी को मेरी आज्ञा का पालन करना ही होगा, और अगर राजकुमारी ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया तो यह आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि मेरी आज्ञा ना मानने वाले को मैं क्या सजा देता हूँ। राजा की यह बात सुनकर सभी लोग चुपचाप खड़े हो गए और एक दूसरे का मुंह देखते रहे। इधर राजकुमारी रो रो कर अपना हुलिया बिगाड़ ली थी, परंतु अब इस बार उसकी जिद ना चल रही थी, क्योंकि राजा ने अपनी कसम को पूरा करने की ठान ली थी। राजा ने विवाह की तैयारियां की और अपने पुरोहित को बुलवाकर भिखारी के साथ अपनी बेटी का विवाह करवा दिया। उसके बाद राजा ने अपनी बेटी से कहा, अब तुम मेरी बेटी नहीं, तुम इस महल की राजकुमारी नहीं, इसीलिए तुम्हें इस महल में रहने का कोई अधिकार नहीं। तुम्हें इस भिखारी के साथ इसके घर जाना होगा। यह सुनकर राजकुमारी और जोर जोर से रोने लगी। तब राजा ने यह कहा कि वह अपने पति के साथ
राजा का महल छोड़ दे, अन्यथा राजा उसे अपने मंत्रियों से कहकर धक्के मारकर महल से बाहर निकलवा देंगे। राजकुमारी चुपचाप अपने पति के साथ महल के बाहर चली गई। थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद राजकुमारी ने उस भिखारी से कहा, सुनो, मुझे बहुत थकान हो रही है। अब मैं पैदल बिल्कुल भी नहीं चल सकती। मुझे पैदल चलने की आदत नहीं है। इस पर उस भिखारी ने कहा, राजकुमारी, अब तुम्हें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास घोड़े हाथी नहीं हैं। मैं कहीं भी जाता हूँ तो पैदल जाता हूँ। राजकुमारी बिल्कुल चुप हो गई और भिखारी आगे आगे चलने लगा। राजकुमारी उसके पीछे पीछे जा रही थी। फिर कुछ दूर जाने के बाद राजकुमारी कहने लगी, सुनो, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। तब उस भिखारी ने कहा, अभी आसपास कहीं पानी नहीं है। आगे चलकर रास्ते में तालाब मिलेगा, तुम वहीं पानी पी लेना। तब राजकुमारी कहने लगी, मैं ऐसे पानी नहीं पी सकती। मेरे लिए साफ सुथरा पानी चाहिए और मैं हाथ से कैसे पीऊँगी। तब भिखारी ने कहा, अब तुम राजकुमारी नहीं बल्कि मेरी पत्नी हो, तो तुम्हें जैसे मैं रखूँगा तुम्हें वैसा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें महल जैसी सुख सुविधाएं नहीं दे सकता। अब आगे चलो। राजकुमारी चुपचाप भिखारी के पीछे पीछे चलने लगी। कुछ दूर जाने के बाद एक तालाब मिला। भिखारी ने उसमें अपने हाथों से पानी पिया और राजकुमारी से कहने लगा, तुम भी यहीं पर पानी पी लो। फिर कुछ समय विश्राम करने के बाद हम अपने घर चलेंगे। अब हमारा घर थोड़ी दूर में ही मिलने वाला है। राजकुमारी कैसे तैसे उस तालाब में पानी पी। प्यास के मारे उसका गला सूखा जा रहा था, इसीलिए उसने शायद पानी को हाथ लगाया था, नहीं तो वह इतनी जीती थी कि अपने हाथों से पानी तो ना पीती। फिर दोनों एक पेड़ की छांव में बैठ गए और कुछ समय के बाद भिखारी ने राजकुमारी से कहा, अब हमें घर के लिए प्रस्थान करना चाहिए। दोनों घर के लिए निकल पड़े। जाते जाते राजकुमारी को रास्ते में एक बहुत ही सुंदर वन मिला। तब राजकुमारी ने पूछा, यह कितना सुंदर वन है, क्या तुम्हें पता है यह किसका है? तब वह भिखारी कहने लगा, हाँ, मुझे सब पता है। यह उस तोते जैसी नाक वाले राजा का वन है। वह राजा बहुत ही धनवान है। उसकी बराबरी आसपास के बहुत सारे राजा नहीं कर सकते। अब राजकुमारी को वह बात याद आ गई कि उसने कैसे उस राजा का भरी सभा में अपमान किया था। काश वह उसके साथ विवाह कर लेती तो वह महल में रानी की तरह रह रही होती। इस भिखारी के साथ तो पैदल नहीं चल रही होती, परंतु भाग्य का लिखा कौन टाल सकता है। फिर वह भिखारी के साथ कुछ दूर चलती रही। फिर उसने एक बहुत बड़ा महल देखा। राजकुमारी ने अपने जीवन में ऐसा महल ना देखा था। भले वह एक राजा की बेटी थी, परंतु यह महल तो पता नहीं कितने बड़ी जगह में बना हुआ था और वह महल राजकुमारी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। राजकुमारी ने उस भिखारी से पूछा, सुनो, क्या तुम्हें पता है कि यह महल किसका है? तब भिखारी ने कहा, हाँ, मुझे पता है, क्योंकि यहाँ मैं अक्सर भिक्षा मांगने आता हूँ। यह उसी तोते जैसी नाक वाले राजा का महल है। यह सुनकर राजकुमारी बोली, हाय मेरी फूटी किस्मत! अगर मैंने
उसका अपमान ना किया होता और उसके साथ विवाह कर लिया होता तो आज मैं इस महल की रानी होती। तब भिखारी ने कहा, राजकुमारी, अब तुम किसी दूसरे पुरुष की प्रशंसा मेरे सामने करोगी तो यह मुझे बिल्कुल अच्छा ना लगेगा, क्योंकि अब तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति। इसीलिए तुम्हें सिर्फ अब मेरे बारे में ही सोचना चाहिए। राजकुमारी अपना सिर झुकाकर धीरे धीरे भिखारी के पीछे चलने लगी, परंतु राजकुमारी की आंखों में वह महल बार बार आ रहा था, परंतु अब वह कुछ कर ना सकती थी। कुछ देर के बाद दोनों एक झोपड़ी के पास पहुंच गए। तब भिखारी ने कहा, यह मेरा घर है। नहीं नहीं, अब यह हमारा घर है, हम दोनों इसी में रहेंगे। तब राजकुमारी कहने लगी, भला मैं ऐसे घर में कैसे रह सकती हूँ। इतने पर भिखारी कहने लगा, क्या तुम्हें फिर से याद दिलाना पड़ेगा कि अब तुम राजकुमारी नहीं, किसी राजा की पत्नी नहीं, बल्कि मेरी पत्नी हो। इसीलिए जैसा मेरे पास है तुम्हें वह सब स्वीकारना होगा। वह झोपड़ी इतनी छोटी थी कि दोनों लोग कैसे तैसे उसमें आ सकते थे। राजकुमारी घर के अंदर चली गई और फिर थोड़ी देर चुपचाप बैठी रही। फिर उस भिखारी से कहने लगी, मुझे भूख लगी है, मेरे खाने का कुछ प्रबंध करो। उस भिखारी ने कहा, घर में जो सामान पड़ा है तुम उसी से कुछ बना लो और हम दोनों उसे खाकर सो जाएंगे। राजकुमारी कहने लगी, मुझे तो कुछ बनाना नहीं आता, तुम ही मेरे लिए बना दो। तब उस भिखारी ने राजकुमारी के लिए खाना पकाया और दोनों खा पीकर वहीं सो गए। भिखारी को तो नींद आ गई, परंतु राजकुमारी उस मलिन बिस्तर में सो ना पाई। बिस्तर मलिन था, चारपाई भी टूटी फूटी थी। राजकुमारी अपने महल में मखमल के गद्दे में सोती थी। आधी रात बीत गई। राजकुमारी भिखारी से कहने लगी, मुझे इस बिस्तर में नींद ना आ रही, तुम मेरे लिए कोई दूसरा बिस्तर लाओ। तब वह भिखारी कहने लगा, इसी पर चुपचाप सो जाओ, यहाँ पर तुम्हें मखमली गद्दा नहीं मिल सकता। जो है उसी को स्वीकार करो और सो जाओ, मुझे भी सोने दो, क्योंकि कल सुबह मुझे भीख मांगने के लिए फिर से जाना है, तभी तो मैं हम दोनों का पेट भर पाऊंगा। राजकुमारी चुपचाप सो गई। उसे नींद तो ना आई, परंतु कर भी क्या सकती थी। एक दिन राजकुमारी अपने पति से कहने लगी, क्या तुम भीख मांगना बंद नहीं कर सकते? तुम कुछ और काम करो। तब भिखारी ने कहा, ठीक है, मैं कुछ और काम सोचता हूँ। उसने कहा, अब मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने जाऊँगा और उन्हें बाजार में उचित दामों पर बेच कर आऊँगा। भिखारी ने अपनी पत्नी से भी कहा कि तुम भी मेरे साथ मेरे काम में हाथ बटाओगी, तभी मैं कुछ कर पाऊँगा। राजकुमारी उस भिखारी के साथ जंगल में जाने लगी और मन ही मन सोचती रही कि चलो, कम से कम भिक्षा मांगने से तो अच्छा यह काम है। राजकुमारी और भिखारी जंगल पहुंच गए और दोनों लकड़ियां काटने लगे। लकड़ियां काटते समय राजकुमारी के हाथों में वह कुल्हाड़ी लग गई और उसकी उंगली से खून बहने लगा। उस भिखारी ने कहा, तुमसे यह काम ना हो पाएगा, अब तुम घर बैठकर ही काम करोगी। मैं तुम्हारे लिए सूत ले आऊँगा और तुम उससे सूत काटना। राजकुमारी एक दिन सूत काट रही थी, तब उस धागे से उसकी उंगली कट गई और उसकी उंगली से खून निकलने लगा।
तब भिखारी ने कहा, तुमसे यह काम भी ना हो पाएगा। अब मुझे तुम्हारे लिए कोई दूसरा काम सोचना पड़ेगा। फिर उस भिखारी ने राजकुमारी को मिट्टी के बर्तन बनाने का काम दिया। अब राजकुमारी दिन भर मिट्टी के बर्तन बनाती और अगले दिन उन्हें बाजार में ले जाकर उचित दामों पर बेचती। कुछ दिनों तक तो वह बर्तन सही सलामत बेचती रही। वह भिखारी कहने लगा, यह काम तुम थोड़ा सही ढंग से कर पाती हो। एक दिन राजकुमारी अपने नगर के पास एक बाजार में बर्तन बेचने गई। तब राजकुमारी ने सोचा कि अगर आज उसके नगर का कोई भी आदमी उसे देख लेगा तो वह तो मुझे भली भांति पहचान जाएगा और मुझे बर्तन बेचता देख सब लोग बहुत हंसेंगे। यही कहेंगे कि राजकुमारी बाजार में बर्तन बेच रही है। इसीलिए राजकुमारी ने अपने बर्तनों को उठाया और बाजार के एक किनारे जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद घोड़े पर सवार एक सैनिक आया और वह शराब की नशे में धुत था। अचानक से एक जोर का झटका लगा और राजकुमारी के सारे बर्तन जमीन पर गिरकर टूट गए। राजकुमारी का कलेजा बैठ गया, क्योंकि अब वह अपने पति को क्या जवाब देती कि यह बर्तन कैसे टूट गए। वह चुपचाप उदास मन से घर लौट आई। जब भिखारी ने पूछा कि तुम आज जल्दी क्यों लौट आई हो, तब राजकुमारी कहने लगी, मिट्टी के बर्तन अचानक से टूट गए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैं तो इस डर से कि लोग मुझे देखकर पहचान ना पाएं, मैं बाजार के एक कोने में बैठ गई। परंतु एक शराबी सैनिक उधर से आया और एक जोर का झटका लगा, बर्तन सारी जमीन पर गिरकर टूट गए। तब भिखारी गुस्से में कहने लगा, तुम कितनी बेवकूफ़ हो। भला कोई मिट्टी के बर्तन बाजार में किनारे रखकर बेचता है? तुमसे कोई काम सही से ना हो पाएगा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमसे विवाह करके। अब मैं तुम्हारे लिए दूसरी नौकरी ढूंढूंगा। उसने राजकुमारी के पिता के महल में ही राजकुमारी के लिए एक नौकरी ढूंढ ली। बावर्ची खाने में बावर्ची की मदद करना था राजकुमारी को। राजकुमारी क्या करती? उसने सोचा कि अगर वह अपने पिता के महल में बावर्ची खाने में काम करेगी तो उसे स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। उसने नौकरी के लिए हाँ कर दी और वह महल में जाने लगी। वह घूंघट में रहती और बावर्ची की मदद करती रहती। उसे बचा हुआ मांस और स्वादिष्ट खाना मिल जाता था। अब राजकुमारी भरपेट अच्छे से खाना खा पाती थी। वह सोचने लगी, यह नौकरी सबसे अच्छी है। यहाँ पर कोई मुझे देख भी नहीं सकता और बाहर मेरी बेइज्जती भी नहीं होगी। एक दिन राजा के दरबार में आसपास के सभी राजा आए हुए थे। तब राजकुमारी बावर्ची खाने के बाहर खड़ी हुई थी, क्योंकि राजाओं ने अपने दोस्तों के लिए तरह तरह के व्यंजन बनवाए थे। इसीलिए राजकुमारी बावर्ची की मदद कर रही थी। तभी अचानक से एक राजा राजकुमारी के पास आता है और उनका हाथ पकड़कर कहता है, चलो मेरे साथ थोड़ा नृत्य कर लो। राजकुमारी घबरा जाती है, परंतु वह राजा उसे जबरदस्ती दरबार में ले जाता है और वहाँ उसके साथ नाचने लगता है। नाचते नाचते अचानक से राजकुमारी का घूंघट हट जाता है। सभी लोग राजकुमारी को देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। अरे, यह तो वही राजकुमारी है जो सभी राजा और राजकुमारों में कमियां निकाल रही थी, परंतु आज यह
नौकरानी के जैसे वस्त्र क्यों पहने हैं और बावर्ची खाने में बावर्ची की मदद क्यों करा रही है। तब उनमें से एक कहने लगा, तुम्हें पता नहीं, यह एक भिखारी की पत्नी है और इस बावर्ची खाने में काम करती है। यह इस महल की नौकरानी है। राजकुमारी का सिर शर्म से झुका हुआ था। फिर अचानक से राजकुमारी की नज़र उस राजा पर गई जिसने राजकुमारी का हाथ पकड़कर उसे नृत्य करने के लिए कहा था। तब राजकुमारी ने देखा, यह तो वही राजा है जिसकी बेइज्जती राजकुमारी ने भरे दरबार में की थी, और तब से वह तोते जैसी नाक वाला राजा के नाम से जाना जाने लगा। राजकुमारी ने उससे क्षमा मांगी। तब उस राजा ने कहा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है और तुम इतनी खूबसूरत हो। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुमसे मैं प्रेम करने लगा हूँ। तब राजकुमारी कहने लगी, परंतु मेरी शादी हो गई है। मेरे पति अब मेरे लिए भगवान हैं। मैं उन्हें छोड़कर आपके पास नहीं आ सकती। तब वह राजा हंसने लगा और बोला, मुझे पता है तुम्हारे पति एक भिखारी हैं। और फिर उसने राजकुमारी से कहा कि तुम एक अमुक पते पर रहती हो। यह सुनकर राजकुमारी थोड़ा हैरान रह गई, परंतु यह सोचने लगी कि राजा अपनी प्रजा के बारे में सब कुछ जानकारी रखते हैं, इसीलिए शायद उन्हें हमारे घर का पता है। फिर उसके बाद उस राजा ने राजकुमारी को ऐसी ऐसी बातें बताई जो सुनकर राजकुमारी एकदम हैरान रह गई। फिर वह राजा से कहने लगी, आपको यह सब कुछ कैसे पता? तब राजा ने कहा, मैं ही तुम्हारा भिखारी पति हूँ। मैंने तो तुम्हारी जिद और घमंड को कम करने के लिए यह सब षड्यंत्र रचा था। राजा की यह बात सुनकर राजकुमारी खुशी से झूम उठी, क्योंकि उसे अब वह सब कुछ मिल गया था जो उसे एक रानी की तरह चाहिए था। इसके बाद राजकुमारी ने दरबार में बैठे सभी राजा और राजकुमारों से माफ़ी मांगी और वह अपने पिता के पास गई और उनके चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी, पिताजी, मैंने आपका बहुत अपमान किया है। मुझे अब अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। मैं कितनी गलत थी, इतनी जिद्दी और इतनी घमंडी कि अपने आगे किसी को एक ना समझती थी। परंतु आज मुझे सब समझ आ रहा है, क्या उचित है और क्या अनुचित। राजा ने अपनी बेटी को माफ़ कर दिया और उसने खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह उस तोते जैसी नाक वाले राजा के साथ बड़ी धूमधाम से किया और खुशी खुशी अपनी बेटी को विदा किया। और अब राजकुमारी उस तोते जैसी नाक वाली राजा के साथ उसके महल में चली गई। यह महल तो वही था जो राजकुमारी एक क्षण के लिए भी न भूल पाई थी। अब राजकुमारी के सारे सपने पूरे हो गए थे। वह अपने पति के साथ खुशी खुशी उनके महल में रहने लगी और इस प्रकार उस तोते जैसी नाक वाले राजा ने राजकुमारी के घमंड को चूर चूर कर दिया। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं।